बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सजदा साहब किसे कहते हैं, सजदा साहब क्यों जरूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो स्वाब की नियत से जरूर शेयर कीजिएगा। जी हां, सजदा साहब किसे कहते हैं। वाजिबात मतलब वाजिब नमाज के अंदर कोई रह जाए, कोई वाजिब भूल जाए तो नमाज की तलाफी, नमाज की इस्लाह, नमाज को ठीक करने के लिए जो किया जाता है वो उसको सजदा साहब कहा जाता है। शरीयत ने दो सजदे मुकर्रर किए हुए हैं, इन्हें सजदा साहब कहा जाता है, यानी वो सजदा जो साहब की तलाफी कर दे। लिहाजा अगर वाजिबात तर्क हो जाए तो सजदा साहब से वो नुकसान ठीक हो जाएगा। नमाज के अंदर भूल चूक जो है उससे नमाज दुरुस्त हो जाएगी। और सवाल नंबर 2 है, सजदा साहब कब वाजिब होता है। देखिए, सजदा साहब तब वाजिब होता है जब नमाज में से जब भी कोई वाजिब छूट जाए, सजदा साहब करना होगा। यूं ही किसी वाजिब की ताखीर हो जाए, किसी वाजिब के अंदर देर हो जाए, मतलब यह है कि हम अगर बैठे हैं नमाज तशहुद अत्तहियात पढ़ रहे हैं दूसरी रकत में, तो हमने अत्तहियात पढ़ ली है, उसके बाद हम कश्मकश में बैठे भूल कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मतलब दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया, तो फर्ज के अंदर ताखीर हो गई। हमने खड़ा होना था लेकिन भूल गए हैं, तो इससे हम भूल गए जब, तो लास्ट में अत्तहियात के बाद जब चौथी रकत में बैठेंगे तो हमें एक मर्तबा हमें सलाम फेर कर फिर 2 सजदे दोबारा करने हैं। इसको सजदा साहब कहा जाता है। इससे हमारी नमाज ठीक हो जाएगी, नमाज के अंदर दुरुस्तगी हो जाएगी। इसको सजदा साहब कहते हैं। वाजिब है और एक नमाज में चंद वाजिबात तर्क हो जाएं तो वही सजदा साहब सबके लिए काफी है। अगर 2-4 भी नमाज के अंदर कोई चीज वाजिब में देर हो गई, अगर रह गया, ताखीर हो गई, तो उसी सजदा साहब से नमाज ठीक हो जाएगी। जी, सवाल नंबर 3 है, नमाज के फर्ज या सुन्नत तर्क हो जाए तो सजदा साहब मतलब सजदा साहब से नमाज दुरुस्त हो जाएगी। फर्ज तर्क हो जाए, सबसे पहले याद रखिएगा, जब फर्ज छूट जाए तो सजदा साफ करने से नमाज की तलाफी नहीं हो सकती, नमाज की दुरुस्तगी नहीं हो सकती, नमाज फिर पढ़नी पड़ेगी। और सुन्नत मुस्तहब मसलन तावुज, तस्मिया, आमीन, तकबीर तहरीमा और तस्बीह रकू, ये चीजें तर्क रह गई हैं। सजदा साफ नहीं बल्कि नमाज होगी, मगर आधा मुस्तहब से साफ उतरेगा। यहां इस चीज का यह बयान है कि सजदे साफ का तरीका क्या है। इसका तरीका यह है कि आखिर में जब हम बैठते हैं कायदा यानी अत्तहियात की लास्ट सलाम फेरने के लिए, तो अत्तहियात के बाद दाहिनी तरफ सलाम फेरना है। एक तरफ सलाम फेर कर तकबीर मतलब फिर हमें तकबीर कहें और एक सजदा यानी तकबीर अल्लाहु अकबर सजदे में जाएं, तो हमें सजदा करना है, उसके बाद दोबारा तस्बीह पढ़नी है और उसके बाद फिर बैठ सीधा होना है, फिर सजदा करना है। इसको सजदा साफ कहते हैं। सर उठाएं और जलसा करके इसी तरह दूसरा सजदा करें, फिर तकबीर कहते हुए सर उठाएं और फिर तशहुद और दरूद शरीफ वगैरह पढ़ें और दोनों की तरफ नमाज की सलाम फेर दें। दोनों तरफ जब हम सलाम फेरेंगे तो सजदा साफ के बाद हमें हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी, नमाज की तलाफी हो जाएगी, नमाज की दुरुस्तगी हो जाएगी। और आगे सवाल है, सजदा साफ सिर्फ फर्ज नमाज में वाजिब है या हर नमाज में, मतलब फर्ज नमाज फर्जों में, या जैसे हम सुन्नत पढ़ रहे होते हैं, नवाफिल पढ़ रहे होते हैं, इसमें अगर कोई वाजिबात छूट जाता है। तो यह सवाल है, सजदा साफ वाजिब है तो इसलिए फर्ज नफिल दोनों का एक हुक्म है, यानी नवाफिल में वाजिब तर्क होने से सजदा